फ्रेंड्स गुड इवनिंग। तो आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट शॉर्ट लिस्ट को लेके, जिसके बारे में भी पहले भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। तो देखिए, जूनियर असिस्टेंट की शॉर्ट लिस्ट अभी तक नहीं आई। आपको पता है 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं पेपर हुए, बट अभी तक शॉर्ट लिस्ट नहीं आई है। तो सबसे पहली बात कि ये डिले हो क्यों रहा है, तो डिले होने का रीज़न मुझे लगता है जहाँ तक यही है कि JKSSB को खुद नहीं पता है उन्होंने करना क्या है। उनको खुद नहीं आइडिया है। कोई भी रिक्रूटमेंट हो, उसका पहले ही रोड मैप तैयार किया होना चाहिए कि हमें इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। अभी उनको खुद पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले सोचा था पहले वो टाइपिंग कराएंगे, टाइपिंग के बाद जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनका क्या करेंगे हम, उनको रिटर्न में बिठाएंगे। और ये अब फॉर्म ज़्यादा हो गए तो उन्होंने सोचा कि इस बार हम पहले क्या करवा लेते हैं, रिटर्न करवा लेते हैं। रिटर्न करवा लिया। अब उनको शॉर्ट लिस्टिंग रेशियो का नहीं पहले क्लियर हो रहा था, अब उनको शॉर्ट लिस्टिंग रेशियो उन्होंने चलो डिसाइड कर ली, ज़्यादा बच्चे बुला रहे हैं। अब भी वो किसी असमंजस में फंसे हुए हैं, बहुत सी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उनको ये बनाने में, शॉर्ट लिस्ट बनाने में, इसलिए इतना डिले हो रहा है। नहीं तो इतना डिले नहीं होना चाहिए। बट क्या ये JKSSB को पहले नहीं रोड मैप तैयार करना चाहिए? जब वो उन्होंने OMR कराना डिसाइड किया पहले, तो उनको पहले नहीं ये सब चीज़ें क्लियर करनी थी कि हमें आगे फर्दर कैसे जाना है? अभी वो बाकी जो इसके बाद में हुए हैं एग्ज़ाम, उनके स्कोर कार्ड या रिज़ल्ट निकाल रहे हैं। तो ठीक है, बट इसका भी निकालना चाहिए ना। उनका निकाल रहे हैं तो इनका उनको अब खुद कन्फ्यूज़न में है। बच्चों को क्लैरिटी देनी चाहिए। अब बोल रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने 3 तारीख से निकाल लिया है कि 3 तारीख से टाइपिंग होगी, तो आप प्रिपेयर करो। बट बच्चे तो बच्चों को क्लैरिटी थोड़ी ना है, बच्चों के नाम थोड़ी ना है, किसको प्रिपेयर करना है उनको थोड़ा ना पता है। डाउट में क्यों रहेंगे बच्चे? बच्चों को क्लैरिटी होनी चाहिए ना, किसको प्रिपेयर करना है, किसको नहीं करना है। और ये सब चीज़ें एग्ज़ाम से पहले JKSSB को क्लियर करनी चाहिए थी, एग्ज़ाम लेने से पहले। इससे अच्छा हमारा टाइपिंग करा लेते पहले। टाइपिंग भी ख़त्म हो गया। हमें पता था ना 10,000 बच्चा जो क्वालिफाई किया उन्हीं से कंपटीशन करना है। अभी हमें पता ही नहीं है हमारा कंपटीशन किसके साथ है। स्कोर कार्ड तो चलो शो नहीं कर रहे हैं। अब हम ये नहीं ना कह सकते कि JKSSB को दिक्कत आ रही है, उनको एक रैंक पे इतने बच्चे हैं, उतने बच्चे हैं, तो वो कैसे प्रिपेयर करेंगे। ये उनकी हेडेक है ना, ये उनको डिसाइड करना था पे OMR लेने से पहले। तो अब उनको बोर्ड से डिस्कस अभी कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं करा उन्होंने बोर्ड से डिस्कस ये सब चीज़ें? अगर 3 तारीख से हमारी टाइपिंग है, तो 3 तारीख से एटलीस्ट मैं बोलता हूँ कम से कम 1 महीना पहले पता होना चाहिए। आज तो 10-12 दिन बचे हैं 3 तारीख के लिए, तो 3 तारीख के लिए 10-12 दिन बचे हैं। अभी तक तो क्लैरिटी होनी चाहिए। तो क्या अब हम क्या बोलें इसमें कि इनका कोई कसूर नहीं है? कसूर ही JKSSB का है, इसलिए रिज़ल्ट डिले हो रहा है। ठीक है, तो अब हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि मंडे को, यानी कि कल ये रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दें, क्योंकि इससे ज़्यादा डिले और पता नहीं कितना करेंगे। अगर कल से और ज़्यादा डिले करेंगे तो फिर क्या करेंगे हम JKSSB विज़िट करेंगे। जम्मू में कर सकते हैं हम, कश्मीर में नहीं कर सकते, क्योंकि जम्मू में हमारे नॉन में 4-5 बंदे हैं। बट जम्मू में इस वक्त दिक्कत यह है कि जम्मू में कोई बैठा नहीं होता है। और श्रीनगर वालों को उन्होंने लास्ट टाइम बोला था 3 दिन के अंदर रिजल्ट आना। अगर एक इतनी बड़ी ऑटोनॉमस बॉडी है जो JKSSB, अगर उसको ही वही अपनी बातों पे खरी नहीं उतर रही है, वही खुद नहीं बता पा रही है कि कितने दिन में रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, तो फिर बच्चे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दे शुड हैव अकाउंटेबिलिटी। उनको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है JKSSB के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है, और वो आने वाले कल यानी मंडे को मुझे लगता है रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। फिर भी हम वेट करते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। और हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में ये हम कन्फ्यूज़न में रहें, नर्वस रहें, ना FA का पढ़ें, ना JKPSCI का पढ़ें, ना टाइपिंग, ऐसे ही इधर उधर होते रहें। तो बस यही है हमारे हाथ में। हमें क्या करना है एक्चुअल में? हम टाइपिंग तो कर रहे हैं, बट माइंड में जो डाउट है, क्लैरिटी होनी चाहिए ना बंदे को। क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि मुझे टाइपिंग करनी है कि नहीं करनी है। तो कसूर JKSSB का ही है। चलो हम एक्सपेक्ट करते हैं कल ये रिज़ल्ट निकाल लेंगे, रिज़ल्ट दैट इज़ शॉर्ट लिस्ट, और हमें क्लैरिटी मिलेगी। अब अगर 35 मार्क्स पे या 40 मार्क्स पे 500 बनता है, तो वही चीज़ उनको पहले सोचनी थी ना, अभी थोड़ा ना सोचनी है। अगर 35 मार्क्स पे, ऐसे तो ये देखते हैं एज, जिसकी ज़्यादा एज हो तो उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं ये, फिर उसके बाद एज के बाद अल्फ़ाबेटिकल देखते हैं। बट वो तो फाइनल सेलेक्ट लिस्ट में होता है। इसमें अब ये अगर असमंजस में पढ़े हैं तो क्यों पढ़े हैं? इनकी गलती है, हमारी थोड़ी ना गलती है। तो हमें नहीं पता है, हमें शॉर्ट लिस्ट चाहिए जल्दी से, और हमें पता चलेगी किसकी टाइपिंग है किसकी नहीं। थैंक यू गाइस, होप करते हैं कल आ जाएगी शॉर्ट लिस्ट, और हम क्या करेंगे अच्छे से, हमें क्लियर होगा कि हमें टाइपिंग में जाना है कि नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। थैंक यू।